प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। क्या बड़ी बातें रहेंगी? जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, भारत ने जिस तरह से पहलगाम में हुए हमले का बदला लिया, पाकिस्तान में घुसकर अटैक किया, इस पर क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देश लंबे समय से प्रधानमंत्री को सुनना चाहता है और आज पीएम नरेंद्र मोदी देश की जनता से मुखातिब होंगे। रात 8 बजे का वक्त होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब से कुछ देर पहले सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस पर सेना ने ऑपरेशन को लेकर जानकारी दी थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस ऑपरेशन को लेकर अब क्या कहते हैं? आने वाले समय में भारत का रुख क्या होगा? देश की जनता प्रधानमंत्री को सुनना चाहती है और आज पीएम नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करेंगे। देखिए, आपने वो तस्वीरें कई बार देखी जब पीएम नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऑफिशियल्स के साथ बैठक कर रहे थे। ऑपरेशन अंजाम दिया जा चुका है, सीज फायर दोनों देशों के बीच हो चुका है और अब पीएम नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश की जनता को संबोधित करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, ये बहुत बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी आज देश की जनता से रात 8 बजे मुखातिब होने वाले हैं। इसलिए हो सकता है अमित तक आवाज ना पहुंच रही हो, लेकिन अमित आपको जानकारी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन बातों पर अपनी बातों को रख सकते हैं देशवासियों के सामने। ये वैसे बहुत ज्यादा कोई पजल वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी भारत की ओर से अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर पर बोलेंगे। आतंकियों को जिस तरह से खत्म किया गया, आतंकियों के खिलाफ जो एक्शन लिया गया, भारत की मंशा पर पीएम नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं। टेररिज्म के खिलाफ कैसे अटैक करना है पीएम नरेंद्र मोदी इस पर बोल सकते हैं। हो सकता है ग्लोबल डिप्लोमेसी पर पीएम नरेंद्र मोदी बात करें। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी को पूरा देश सुनना चाहता है और ज्यादा देर का वक्त नहीं है, 4:15 ये वक्त हो रहा है और अब से कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम यह संबोधन होगा। तो कई सारी बातें हैं जिस पर अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस पर जुड़ गए। अमित, ये बहुत बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आज देश की जनता से मुखातिब होंगे रात 8 बजे। जी हाँ, प्रधानमंत्री रात 8 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं और जिस बात का सबको इंतजार था, क्योंकि कई बार ये बातें उठ रही थी कि प्रधानमंत्री इस पर क्या बोलेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो एक्शंस हो रहे थे और जो पाकिस्तान की तरफ से एक्शन के बाद जो भारत का रिएक्शन हो रहा था, आपने देखा कि लगातार प्रधानमंत्री के घर पर मीटिंग्स का दौर जारी था, चाहे रक्षा मंत्री के साथ हो, एनएसए के साथ हो, तीनों सेना प्रमुख के साथ हो या विशेष बैठक जिसमें रक्षा मंत्री तीनों सेना के प्रमुख के अलावा एनएसए, आईबी चीफ और रॉ चीफ भी थे। तो लगातार बैठकों का दौर जारी था और अब आज प्रधानमंत्री जब शाम को संबोधित करेंगे तो मैं कह रहा हूं, ये बोला था कि बातों को सामने रखने वाले हैं कि आखिर क्यों कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद किस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, पाकिस्तान ने किस तरीके से सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन किया, किस तरह से रिएक्शन किया गया, क्योंकि भारत का जो पूरा का पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर था वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ एक एक्शन था। वो बहुत ही टारगेटेड एक्शन था, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान कैसे अघोषित युद्ध की तरफ भारत को ले जाने की कोशिश की। भारत युद्ध के खिलाफ है और ये प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी कहा है कि वो न्यूट्रल नहीं है, वो शांति के पक्षधर हैं। तो ऐसे में भारत का जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद जिस तरह से 2 रातों को भारत पर हमला करने की कोशिश हुई, कैसे भारत ने रिएक्ट किया और किन परिस्थितियों में एक तरह से पाकिस्तान को कैसे घुटनों पर लाकर सीज फायर करने के लिए मजबूर किया, कैसे उसके तरफ से अप्रोच किया गया, चाहे यूएस को फिर इंडिया को। तो ये पूरी बातें मुझे लगता है प्रधानमंत्री आज रात जब संबोधित करेंगे ये तमाम बातें सामने। जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तब से पीएम नरेंद्र मोदी को पूरा देश सुनना चाहता है। भारत सरकार क्या कहती है, उसका स्टैंड क्या होता है, ऑफिशियली पीएम की जुबानी लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता जितनी बेसब्री से इंतजार कर रही है, मेरे ख्याल से उतनी बेसब्री से हमारा पड़ोसी मुल्क भी इंतजार कर रहा होगा। भारत सरकार क्या कहती है? जी हाँ, मुझे लगता है आपको याद होगा कि वहां के एक सांसद ने यह बात को कहा भी था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी का नाम तक लेने से डरते हैं। निश्चित तौर पर जब नरेंद्र मोदी बोलेंगे, जब प्रधानमंत्री बोलेंगे, तो उनकी बातों को पूरी दुनिया तो सुनेगी ही, लेकिन साथ ही साथ इंतजार पाकिस्तान को होगा, क्योंकि वो जब बताएंगे तो वो सारी बातों को खुलकर सामने रखेंगे कि किन परिस्थितियों में, किन हालातों में चीजें किया गया, कैसे प्रोपेगेंडा का सहारा लिया गया,
क्योंकि सीधे जो लड़ाई में पाकिस्तान कहीं टिकेगा नहीं, कहीं ठहरेगा नहीं, तो किस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री एक सदी हुई बातों में अपनी पूरी बात को रखेंगे कि इस पूरे ऑपरेशन का मकसद क्या था, हमने कैसे मकसद अचीव किया और कैसे हमें धकेलने की कोशिश की गई, युद्ध की तरफ बढ़ाने की कोशिश की गई। लेकिन भारत एक जिम्मेदार देश है और अपनी जिम्मेदारी के साथ भारत ने अपनी बात को भी रखा, अपने पक्ष को भी रखा और पाकिस्तान को यह बता दिया कि अब आपको कभी भी कहीं पर भी मौका पड़ेगा तो जवाब देंगे। और इसीलिए जो हमने एक्ट ऑफ वॉर घोषित किया है, तो इसको भी एक आप महत्वपूर्ण के साथ देख सकते हैं कि भारत ने तय कर दिया कि अगर एक भी आतंकी हमला होता है तो उस हमले को भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। तो इन तमाम बातों को प्रधानमंत्री मोदी आज देश के लोगों से बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, शिवानी भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, एक सफल ऑपरेशन के बाद देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? यह उत्सुकता हर देशवासी के मन में ये होगी कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे पहली बार देश को संबोधित करने वाले हैं, तो साफ तौर पर इस एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के बारे में वो बातचीत करेंगे कि कैसे भारत की तीनों सेनाओं द्वारा एक सक्सेसफुल मिशन को अंजाम दिया गया है। पाकिस्तान को टेररिज्म के खिलाफ भारत की इस लड़ाई का एक ग्लोबल मैसेज भी दिया गया है कि भारत अपने लोगों की जो हत्या हुई है उसको लेकर पीछे हटने वाला नहीं है। और साफ तौर पर सराहना के साथ साथ एक ग्लोबल मैसेज भी दिया जाएगा कि भारत की ओर इस तरीके से आंख उठाने वालों के साथ क्या दृश्य संसार पूरा देखेगा। पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाने वाला है। इससे पहले भी अगर आप ध्यान देंगे तो हमने कई बार पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी आवाज सुनी है, उनकी बोली सुनी है, लेकिन इस बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत की बात करेंगे तो साफ तौर पर एक बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर इस पूरे पीएम द्वारा जो सजेस्ट किया गया ऑपरेशन सिंदूर नाम था, ये भी प्रधानमंत्री के सजेशन से ही दिया गया था। एक सक्सेसफुल मिशन हमने पूरा किया है और साफ तौर पर जिस तरीके से इस पूरे प्रोपेगेंडा के अंदर हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने लगातार रोजाना मीटिंग की है, एक फुल सपोर्ट जो है, एक फ्री हैंड जो है वो भारतीय सेनाओं को दिया था और इसीलिए सराहना के साथ साथ पाकिस्तान को एक कठोर मैसेज जो है वो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद कर सकते हैं आज 8 बजे के करीब। अमित, इससे पहले जब भारत ने एयर स्ट्राइक किए, पाकिस्तान को सबक सिखाया, तो प्रधानमंत्री देश के सामने आए तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को साझा किया, कैसे पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया इस पर भी जानकारी दी। आज कुछ ऐसा ही सुन सकते हैं प्रधानमंत्री की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? ये निश्चित तौर पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इसी के इर्द गिर्द होगा। और इसमें क्योंकि जब आपको याद होगा पहलगाम हमला हुआ और इसके बाद प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, उसमें साफ तौर पे कहा था कि जो आतंकी है और आतंकी जो मदद करते हैं, जो उनका सरगना है, उनके खिलाफ वो एक्शन लिया जाएगा जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। और वो जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नेस्तनाबूद किया जाएगा और उस मिट्टी में मिला देंगे। तो उस बात को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरा किया गया। जो 9 जगह हमले किए गए आतंकी ठिकानों पर, उसमें बहावलपुर में जैश का मुख्यालय है और मुरीदके में आप देखिए लश्कर का मुख्यालय, जहां पर कभी किसी ने सोचा नहीं था वही वो जगह है जहां पर आतंकियों को ट्रेंड किया गया, चाहे कसाब को भेजा गया, डेविड कॉलमैन हेडली वहां पर थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि इससे पहले पीओके में हुआ, चाहे वो उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ हो या एयर स्ट्राइक हो बालाकोट में, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना ने उस जगह पर हिट किया, पाकिस्तान में बहावलपुर जिसके चारों तरफ वहां पर समझिए सेना का कैंप है, उसके बीच में आपने हिट किया। बहुत ही कैलकुलेटेड, बहुत ही टारगेटेड पिन पॉइंट हमला था और इसके तहत उस ठिकाने को नेस्तनाबूद किया जहां से आतंकियों को ट्रेंड करके भारत भेजा जाता था। और भारत ने इस बात को साफ किया है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से थी और आतंकवाद से है और आतंकवाद से रहेगी। हमारे निशाने पर कोई सेना का इंस्टॉलेशन नहीं है, कोई आम आदमी नहीं है, ना पाकिस्तान है, बल्कि आतंकी संगठन और उसके सरगना है। तो मुझे लगता है इस पूरे ऑपरेशन, और क्यों ऑपरेशन करना पड़ा और क्यों हमें अगले 2-3 दिन क्यों हमें वहां के एयरफोर्स स्टेशन को उड़ाना पड़ा, क्यों हमें उनके आपकी बातों को मैं एक्सटेंशन देते हुए मैं ये भी कहूं कि कभी हमने ये हमेशा प्रधानमंत्री को ये करते हुए देखा है कि वो सेना के शौर्य के व्याख्यान को बहुत अच्छे से करते हैं, वो बखान बहुत अच्छे से करते हैं। तो आज हो सकता है कि प्रधानमंत्री सेना के काम को भी बहुत अच्छे से इलैबोरेट करे, जो शायद देश आज सुनना चाहता है। देखिए, क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन सेना के हवाले था और इसीलिए जब कुछ लोग ये कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी कहां है, वो क्यों नहीं आकर इसके बारे में बोलते हैं, तो जब चीजें पूरी होगी तब अब कहेंगे। इससे पहले जो काम जिसको दिया जाता है
नरेंद्र मोदी का हमेशा ये कहना है, मानना है उनका कि जिसको जिम्मेदारी दी गई वो अपने काम को बताए। सेना ने ये शौर्य का काम किया है। आपको याद होगा पहले भी जब एयर स्ट्राइक हुआ तो इसके बाद ऑपरेशन के बारे में जानकारी वहीं से आई थी, सेना के लोगों ने जानकारी दी। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो तो उसकी जानकारी सेना की तरफ से दिया गया था, और इस बार भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए तो सेना की तरफ से किया गया। तो ये चीजें जो सेना की काम था सेना ने किया। अब ये क्योंकि ये एक तरह से अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वक्त प्रधानमंत्री का है, आज डीजीएमओ के लेवल की बातचीत भी होने वाली है शाम को, तो इसलिए प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर यह ऑपरेशन क्यों कंप्लीट हुआ, क्योंकि सेना ने जो शौर्य दिखाया, जिस पराक्रम के साथ पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के अंदर यह एहसास करा दिया कि आतंकवादियों के मददगार चाहे पाकिस्तान के भीतर हो, कहीं पर भी छिपे हो, हम उन्हें ढूंढकर मार सकते हैं। तो ये मैसेज बहुत जरूरी था, और यही मैसेज जो है आप कह सकते हैं जो बार बार सेना कह रही है कि उनका जो मकसद था वो पूरा हुआ। मकसद यही था कि पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी और आतंकियों के जो सरगना या उनके जो मददगार हैं उनको इस बात का और इस डर होना चाहिए, इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारत अब उस पोजीशन पे है जहां पर वो आतंकियों के मददगार करने वालों को मार सकता है और पाकिस्तान के भीतर घुसकर मार सकता है। और इसीलिए ये ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा है कि हमें जो मैसेज देना था हमने दे दिया है, हमें जो ऑपरेशन में पूरा करना था वो हमने कर दिया है, और आगे भी ये करेंगे। ये भी मैसेज क्लियर, लाउड एंड क्लियर है। और यही बात मुझे लगता है प्रधानमंत्री बताएंगे कैसे हमारे सेना के जवानों ने शौर्य का परिचय दिया, और न सिर्फ उस दिन ऑपरेशन को अंजाम दिया बल्कि अगली 2 रातों को जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजकर हमले करने की कोशिश की गई, हमारे ऊपर मिसाइल्स दागी गई, ऐसे में भी हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, हमारे जवानों ने जब पीओके में जब सीज फायर वायलेशन हुआ तो जबरदस्त न सिर्फ जवाब दिया बल्कि जिस तरीके से उनको घुटने पर लाया वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो एयर बेस स्ट्राइक किया गया वो टर्निंग पॉइंट था।